क्या आपको ये बात पता है कि चीन ने हमारे चावल लेने से मना कर दिया है और जापान ने इंडियन मैंगोज के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती। लेकिन हमें क्या, हम तो अनबद्दों की तरह सुर और ताल मिलाकर ये कहने में पीछे थोड़ी न रह सकते इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। बट रियलिटी तो ये है कि चीन ने भारत के कुछ नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वहीं जापान ने भी भारत से आने वाले मैंगोज के इंपोर्ट पर रोक लगा दिया क्योंकि उनके निरीक्षण में पेस्ट कंट्रोल और एक्सपोर्ट कंप्लायंस स्टैंडर्ड से जुड़ी कमियां सामने आई। और भाई साहब, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कुछ समय पहले मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ तक कि नेपाल ने भी भारतीय मसालों को अपने देश में इंटर करने से बैन कर दिया था। और यहाँ किसी छोटे मोटे लोकल ब्रांड की बात नहीं हो रही, बात उन ब्रांड की हो रही है जिन पर करोड़ों भारतीय आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो सवाल पूछना तो बनता है ना, आखिर हमारे क्वालिटी चेक और कंट्रोल सिस्टम में इतनी कमी कैसे? बार बार ऐसे केस क्यों सामने आते हैं जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है? क्यों बार बार हमें स्टैंडर्ड कंप्लायंस और सेफ्टी के नाम पर एक्सप्लेन करना पड़ता है? देखो, ये सबसे इंटरनेशनल लेवल पर देश की बेइज्जती तो होती ही है, लेकिन सबसे ज्यादा पिसता कौन है? हमारे देश के किसान। क्योंकि जब एक्सपोर्ट रिजेक्ट होता है तो सिर्फ नुकसान एक्सपोर्टर का नहीं होता है, उसका असर किसान को भी भुगतना पड़ता है। और इनके नुकसान का हर्जाना आखिर भरेगा कौन? अब देखिए, अगर इंडिया की बात रहे तो इंडिया की भोली भाली जनता को एफआईज का टैग लगाकर कुछ भी बेच दो, बेचारे बिना ज्यादा सवाल किए खा लेंगे। लेकिन जब इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कम से कम ग्लोबल स्टैंडर्ड का ध्यान तो रखना चाहिए ना। और भैया, सबसे मजेदार वाली बात तो यह है कि जब इतना बड़ा इशू हो जाता है तब सिस्टम कभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। अरे चलो, मान लेते हैं कि एक आध दो बार जो है सिस्टम ऐसे किसी मुद्दे पर बोल दिया, लेकिन ज्यादातर आपको समझ रहे हैं ना, आगे तो आप समझदार ही हैं। और जब आप सिस्टम से सवाल पूछोगे सर वाई, तो जवाब में मिलता है ये, मैं नहीं बताऊंगा। और भगवान ना करे कि आप थोड़ा ज्यादा सवाल पूछ लो, क्योंकि आजकल सवाल पूछने वाले को एंटी नेशनल, पाकिस्तानी और प्रोपेगेंडा एजेंट ना जाने किस किस नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए, सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर सवाल ही नहीं पूछोगे तो सुधार कैसे होगा? बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपने फूड कंट्रोल क्वालिटी सिस्टम को और थोड़ा मजबूत करना चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, जो मन करे छाप दो। और अगर आपको भी इन बातों से फर्क पड़ता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।